जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। 30 अक्टूबर 2023 शाम 5:43 पर राहु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु मेष राशि से निकल के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कन्या राशि वालों के लिए राहु आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। राहु में इतनी सामर्थ्य है कि राहु रोडपति को भी करोड़पति बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। खास करके 3 ऐसे नियम यदि आप पालन करते हैं तो राहु फिर दिल खोल करके आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों। आज का वीडियो बहुत खास और ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है। आप इस नंबर पर अपना जन्म विवरण, यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका जन्म समय, जन्म स्थान, आपकी प्रश्न एवं समस्या हमें लिख करके भेजें। आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, समस्या और समाधान के उपाय भी बताए जाएंगे, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, राहु 30 अक्टूबर 2023 को शाम 5:43 पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अगले 18 महीनों के लिए, यानी 2 मई 2025 तक राहु मीन राशि यानी कन्या राशि वालों के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। केतु भी हालांकि आपके प्रथम भाव में आने वाले, लेकिन केतु का जो विश्लेषण है हम अलग से अपनी किसी अन्य वीडियो में करेंगे, लेकिन आज केवल और केवल राहु पर हमारा फोकस रहेगा। तो राहु के बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे दूं। राहु स्वर भानु नाम के एक असुर हुए थे, और जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश निकला देवताओं में और असुरों में, उस अमृत को पीने की होड़ लग गई। तब ऐसे में भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धर के देवताओं को अमृत पान करवाना शुरू कर दिया, जिसकी भनक स्वर भानु को लग गई और वो चोरी से जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है। और जैसे ही उसको भगवान विष्णु अमृत पान करवाने लगते हैं, सूर्य और चंद्रमा उसका भेद जो है खोल देते हैं, तो भगवान विष्णु अपने सुदर्शन से स्वर भानु का सर जो है उसके धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें उसके हलक में, गले में जा चुकी थी, उतर चुकी थी। तो ऐसे में वो स्वर भानु जो है अमर हो जाता है। सर उसका धड़ से जुदा होने के बावजूद भी वो मरता नहीं है, अमर हो जाता है। तो इस कथा में सिंपल सा जो हमें जो पता चलता है वो ये कि राहु बहुत अवसरवादी हैं, चालाक हैं, और राहु साम दाम दंड भेद कोई भी नीति और अनीति अपना करके अपना काम निकालने में माहिर हैं। तो ये राहु के गुण हैं। राहु आसुरी प्रकृति हैं और तमोगुनी है। वात जनित रोग जो है वो राहु पैदा करते हैं। इसके अलावा राहु आपके दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, क्रूर ग्रह, क्रोधी ग्रह माने गए हैं। और मिथुन राशि में और वृषभ राशि में राहु उच्च के हो जाते हैं। कन्या राशि राहु की अपनी स्वराशि मानी गई है। वहीं धनु राशि में राहु नीच के हो जाते हैं। सम राशियों में या स्त्री राशियों में राहु हमेशा शुभ फल ही प्रदान करते हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल जो हैं ये राहु के शत्रु हैं। वहीं बुध, शुक्र, शनि राहु के मित्र हैं, और गुरु और केतु राहु के समग्रह माने गए हैं। अब यहाँ पे मित्र, शत्रु और समग्रह बताने का अर्थ केवल इतना है कि जैसे राहु आपके मीन राशि में आने वाले हैं, 30 अक्टूबर को सप्तम भाव में आने वाले हैं, तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं या कन्या लगन के जातक हैं, तो आप चेक करें कि आपके सप्तम भाव में कौन सा ग्रह विद्यमान है, कौन ग्रह बैठा है। अगर तो राहु का मित्र ग्रह बैठा है तो राहु आपको निसंदेह शुभ फल ही प्रदान करेंगे, और अगर राहु का कोई शत्रु ग्रह बैठा है तो फिर ऐसे में राहु बिल्कुल ही विपरीत फल प्रदान करेंगे। और यही वजह है कि कोई भी ग्रह
अलग अलग जातकों को अलग अलग अपना फल प्रदान करता है, क्योंकि राहु तो मीन राशि में, लेकिन आपकी कुंडली में मीन राशि सप्तम भाव में कौन ग्रह बैठा है, आपको वर्तमान में किन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है, तो ये सारी चीजें जो है बहुत मायने रखती हैं। इसी से ग्रहों के फल में अंतर आ जाता है। तो राहु, जैसा मैंने बताया, राहु के जो कारकत्व है गुप्त धन, लॉटरी, जुआ, शेयर बाजार, सट्टा, विष, अचानक कोई घटना का होना, 2 नंबर के काम, विदेश यात्रा, ये सभी राहु के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अब राहु के लिए प्राचीन आचार्यों ने क्या कहा है, जब राहु सप्तम भाव में बैठे हों मीन राशि में, और कन्या राशि के लिए, कन्या लगन के लिए राहु सप्तम भाव में क्या फल देंगे, गोचरवश क्या फल देंगे। तो सबसे पहले हम प्राचीन आचार्यों का जो मत है उस पर चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद आधुनिक और अपने मत से आपको परिचित कराऊंगा। तो प्राचीन आचार्यों में सबसे पहले श्री चमत्कार चिंतामणि में लिखा है कि विनाशम लभेयु धूने तद युवत्वो रजा धातु पाक अदीना चंद्रमर्दी कटाहे यथा लोड येत जात वेदा वियोगा पावदा शभम ना प्रयंती। अर्थात जिसके भी राहु सप्तम भाव में आए वो व्यक्ति बंधुओं से वियोग पाने वाला, लोक निंदा पाने वाला, और उसकी पत्नी को देह कष्ट होता है। इसी तरह महर्षि जीवनाथ ने भी लगभग यही बात लिखी है कि जिस मनुष्य के राहु सप्तम भाव में हो तो उसकी स्त्री को देह कष्ट होता है, स्त्री को कोई ना कोई रोग होता है, पीड़ा होती है, और ऐसे व्यक्ति का बंधु बांधुओं से वियोग होता है, यानी बंधु बांधुओं से झगड़ा होता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है, उग्र स्वभाव का होता है, अपने भाइयों से झगड़ा कर लेता है, और ऐसे व्यक्ति पर कलंक भी लगता है। इसी तरह अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के जो महान कवि थे, महान ज्योतिषी थे, उनके अनुसार भी राहु जब सप्तम भाव में आए तो ऐसा व्यक्ति बेकार में घूमने वाला, क्रोधी, बदचलन और दूसरों से झगड़ा करने वाला होता है। यानी राहु जो है सप्तम भाव में व्यर्थ का भागा दौड़ी, बेकार में इधर उधर घूमना, क्रोध, गुस्सा, उग्रता पैदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति का मन जो है गलत कार्यों की तरफ भटकता है, और ऐसा व्यक्ति अन्य लोगों से झगड़ा भी करता है। इसी तरह और भी अनेक विद्वान हैं, जैसे ऋषि वैद्यनाथ ने भी लिखा है कि गर्भी जार शिखामणि फणी पतो कामस्थिते रोगवान। अर्थात जिसके राहु सप्तम में हो ऐसा मनुष्य गर्विष्ठ होता है। गर्विष्ठ यानी गर्व करने वाला, यानी घमंडी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुव्यभिचारी, बहुव्यभिचारी का मतलब अनेकों स्त्रियों से भोग करता है, रोगी होता है। इसी तरह ऋषि गर्ग ने लिखा है कलीवराहो। कलीवराहो का मतलब सप्तम में राहु पत्नी को कष्ट देता है। वहीं मंत्रेश्वर महाराज ने लिखा है स्त्री संगाद घनो मदे विधुरो वीर्य स्वतंत्रो अल्पघी। यदि राहु सप्तम भाव में आए तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य स्त्री से संग करता है, अन्य स्त्रियों से संग करता है। ऐसा मनुष्य स्वतंत्र और अल्पमति होता है, यानी उसकी मति जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। वृहद यवन जातक में भी लिखा है कि विनाशम चरेत सप्तमे सहीक्य कलत्रादिनाशम करोत ये व नित्यम कटाह्यो लहुजे यंती ततस्तथा सो अति वादान शांति प्रयाति। अर्थात जिसके सप्तम भाव में राहु विराजमान हो या राहु सप्तम भाव में आए तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री को देह कष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति उग्र स्वभाव का होता है और वाद विवाद करने वाला होता है। लेकिन एक ऐसे भी ग्रंथकार हुए, एक ऐसे भी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हुए जिन्होंने सप्तम भाव के राहु को शुभ कहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ उन्होंने शर्त भी बताई है और आपके लिए ये बहुत विशेष है। श्री नारायण जी ने कहा है कि कामे कलत्रे रिपु लग्न छिद्रे केंद्र त्रिकोणे व्ययगे च राहु
मंत्री च शूरो बलवान प्रतापी गजाश्वनाथो बहुपुत्र युक्त, अर्थात जिसके, अब ध्यान दीजिए, जिसके राहु मीन राशि का केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो यहां पर आपका मीन राशि का राहु केंद्र में बैठा है, तो मीन राशि का राहु केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति मंत्री यानी उच्च पद पाने वाला मंत्री, नेता, शूरवीर, बलवान, प्रतापवान यानी ऐसे व्यक्ति का प्रताप, यश सब और फैलता है, हाथी घोड़े आदि संपत्ति का स्वामी, बहुपुत्रों वाला यानी संततिवान, संतानवान। तो यहां पर श्री नारायण जी ने सप्तम अस्त राहु की बहुत प्रशंसा की है कि राहु यदि मीन राशि यानी सम राशि का, स्त्री राशि का, सौम्य राशि का राहु सप्तम भाव केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो बहुत ही अच्छा माना गया है, बहुत शुभ फल देता है। ऐसा व्यक्ति मंत्री या नेता बनता है, ऐसा व्यक्ति राजा सरीखा होता है, यानी ऐसा जो राहु है आपको रोडपति से करोड़पति बना सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है, वो भी आपको बताऊंगा। मेरे अपने मत से, जो मेरा अपना विचार है, इसमें अगर राहु सप्तम भाव में बैठा हो, और मैंने अनुभव में देखा है कि सप्तम भाव का राहु केंद्र या त्रिकोण में हो, सौम्य राशि में हो, शुभ राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी बनता है, पराक्रमी बनता है, और ऐसा व्यक्ति धनवान, धन वैभव से संपन्न, ऐश्वर्य युक्त यानी हर प्रकार की अच्छी जिंदगी को जीने वाला, उच्च पद को पाने वाला, मान सम्मान पाने वाला, ऐसे व्यक्ति को पर्यटन से लाभ होता है, यानी ऐसे व्यक्ति को ट्रैवल एंड टूरिज्म से लाभ होता है, और ऐसा व्यक्ति जो है सट्टा, लॉटरी, जुआ, शेयर मार्केट, इन सब से बहुत अधिक धन पाता है। तो यानी राहु जो है मीन राशि का सप्तम भाव में शुभ माना गया है, लेकिन इसके कुछ अशुभ फल भी हैं, और वो भी देखे हैं, अशुभ फल भी हमने देखे हैं कि सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति के राहु सप्तम भाव में दांपत्य सुख में कमी करता है, पत्नी को रोगी बना देता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्च करने वाला होता है, मतलब ओवर एक्सपेंसेस, बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाता है, फिजूल खर्चे, बेसिर पैर के खर्चे करता है। ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में, क्योंकि उसकी स्वभाव में गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो पार्टनरशिप में झगड़े करने वाला, पत्नी के साथ झगड़े करने वाला, और सबसे अंत में ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यानी पर स्त्रियों से संबंध रखने वाला। ऐसे व्यक्ति की वाइफ की जो हेल्थ है, पत्नी की जो हेल्थ है, वो काफी डाउन रहती है, हेल्थ जो है पत्नी की खराब रहने लगती है। तो ये सभी दोष भी हैं राहु में। अगर राहु शुभ फल देंगे तो कहीं ना कहीं राहु में दोष भी है सप्तम भाव के। अब यहां से राहु की आपके लगन पर, आपकी राशि पर दृष्टि रहेगी, तो राहु यहां पर आपको रोगी, क्रोधी और आपके अंदर उग्र स्वभाव पैदा करते हैं। आप वाद विवाद करते हैं, आप अधर्मी बन जाते हैं, अधर्म करने लगते हैं। तृतीय भाव पर जो राहु की दृष्टि है, भाइयों से कलह करवाती है, यात्रा में कष्ट, और इसके अलावा तृतीय भाव में व्यर्थ भ्रमण, बेकार का घूमना फिरना। 11वें भाव पर राहु की दृष्टि आपको धनी, यशस्वी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलवाती है, आपका भाग्य उदय करती है, लेकिन साथ ही साथ पेट में कोई ना कोई रोग पैदा करती है। अब राहु के लिए वो कौन से नियम है जिनका हमें पालन करना है? तो हमें राहु रोडपति से करोड़पति बना सकता है। सबसे पहले तो आपको अपने धर्म का पालन करना है, आपको धर्म के मार्ग से नहीं हटना है, क्योंकि राहु यहां पर आपको 100% आपको अपने मार्ग से भटकाने का काम करेंगे। तो आपको अपने मार्ग से नहीं भटकना है, आपको अपने धर्म का पालन करना है, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है, क्रोध पर काबू रखना है, आपको व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। क्योंकि अगर आप गुस्से पर काबू नहीं रखते हैं तो कई बार
आप अपने ही गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से अपना ही अहित कर बैठते हैं। और तीसरा, आपको फिजूल खर्चों से बचना है। आपको फिजूल में पैसा जो है बर्बाद नहीं करना है, फिजूल खर्चों से बचना है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी पर स्त्री, पराई स्त्रियों से बचना है। तो यकीन मानिए इन नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो राहु आपको रोडपति से करोड़पति निसंदेह बना सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।